अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने एक नई बहस छेड़ी है, लेकिन उन्होंने कहा देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा तो उसका ध्यान होगा कि देश में शिक्षा पर फोकस होना चाहिए, देश के डेवलपमेंट पर फोकस होना चाहिए। सौरभ जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो लोग बाहर भी मतलब विदेशों में जाकर और जो लोग देश में ये डंका बजाते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं और यहाँ पर लोकतंत्र खत्म हो चुका है, वो इस प्रकार की भाषा का भी प्रयोग करते हैं कि ये तो कावर्ड हैं, ये तो साइकोपाथ प्रधानमंत्री हैं, ये तो अनपढ़ हैं, और उसके बाद कहते हैं कि दे हैव द ऑडेसिटी ऑफ कंप्लेनिंग कि इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल पढ़े लिखे ही नहीं हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं, और पढ़े लिखे के ऊपर एक ज्ञानी होता है। केवल डिग्री हासिल करने से ज्ञानी और समझदार व्यक्ति नहीं बनता है। प्रधानमंत्री जी के पास ज्ञान भी है, दूरदर्शिता भी है और पढ़ाई भी है। और आज हिंदुस्तान अगर विश्व में ब्राइट स्पॉट बन रहा है, अगर IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ये कह रही हैं कि हिंदुस्तान आज पूरे विश्व की इकोनॉमी में 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है 2023 में इकोनॉमी में, तो उसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता की। आप और मैं रोज प्रधानमंत्री जी को, आप देखिए, मैं भी एक डॉक्टर हूं, एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है, कितना परिश्रम कर सकता है, इसकी एक सीमा होती है। किस दिन प्रधानमंत्री नदारत रहे, नेम अ सिंगल डे जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी के नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने छुट्टी लिया हो, किस दिन? ये बेकार के बहस, केवल मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ठीक है अरविंद केजरीवाल जी, आप भी एम्बिशियस हो सकते हैं, राहुल गांधी जी आप भी एम्बिशियस हो सकते हैं, डेमोक्रेसी की वो सुंदरता है, मगर उसके लिए ड्रामा नहीं, डेडिकेशन की आवश्यकता है। आप वो डेडिकेशन दिखाइए, आप भी आगे बढ़िए। समीर जी, अंत में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और इस पर अभी तक तो हमने जितनी बात की है ये ज्यादा आपकी पार्टी पर आप की राय आई है, मैं आपकी अपनी राय जो है वो अब जानना चाहता हूं। देश में जो माइनॉरिटीज हैं, संघ संचालक मोहन भागवत जी अक्सर अपनी राय जो है वो रखते रहते हैं, और अभी उन्होंने एक बार फिर ये कहा है कि सभी मत संप्रदाय, पंथ, जो सभी धार्मिक किताबें हैं वो अलग अलग पद्धतियां बताती हैं, जाना सबको एक और है। इससे पहले वो कह चुके हैं सबका DNA एक है। आप अक्सर इस बात को लेकर आलोचना लोग आपकी करते हैं, आप कई बार ट्वीट कर देते हैं, जैसे आपने भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक ट्वीट किया था, राहुल गांधी एक छोटी बच्ची जो है उसका हाथ पकड़ करके चल रहे थे, उस बच्ची ने जो है एक रिलीजियस ड्रेस पहनी हुई थी, उसने जो है सर ढका हुआ था, हिजाब पहना हुआ था, और आपने उस पर लिखा कि जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है कोर्ट, तब वो तुष्टीकरण कहलाता है। इस पर आपको बड़ी सख्त टिप्पणियां जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखने को मिली थी, और लोगों ने आपको ट्रोल किया था और ये कहा था कि क्या इतना भी नीचे जाकर के कोई व्यक्ति बात कह सकता है। कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने आपके लिए लिखा था, तो स्वाभाविक है, तिलमिलाहट होती है कांग्रेस पार्टी। एक बच्चे के लिए क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, उसमें भी क्यों आपको धर्म दिखाई दे रहा है, ये कहा था आपके लिए। तो बच्चे को आपने धर्म के सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया, जो कि मैं तो बहुत जघन्य अपराध मानता हूं। बच्चा बच्चा होता है, मासूम होता है, वो सबसे ऊपर होता है, उसको एक सिंबल के रूप में, और खास करके पॉलिटिकल सिंबल के रूप में तो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, 70 वर्षों में एक गड्ढा खोदा गया जो 100 फीट का गड्ढा था। ये खाई माइनॉरिटी और दूसरे कम्युनिटी के बीच में बनाने की कोशिश कोट अनकोट सेक्युलरिज्म के नाम पे किया गया। जिस देश में पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार किसी विशेष वर्ग का है, आज प्रधानमंत्री जी का कॉल क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज पूरा विश्व इस एक स्लोगन का लोहा मानती है, पूरा विश्व। और आप सोचिए मोदी जी की दूरदर्शिता को। मैं तो कई बार सोचता हूं कि हम जो आज नहीं जान पा रहे हैं और मोदी जी जो आज दे रहे हैं, हम 15-20 साल बाद रियलाइज करेंगे कि उन्होंने क्या किया है। ये जो स्लोगन है, इट्स अ डिफाइनिंग मूवमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक उसी प्रकार कोरोना के समय मैंने ऑब्जर्व किया कि मोदी जी मणिपुर का लैंग्यान बोलते हैं, पटका, वो डालकर वो संबोधित करने आए, और जब मुंह ढका उन्होंने तो उससे ढका था मास्क बना करके। कितना बड़ा संदेश नॉर्थ ईस्ट को था। जिस नॉर्थ ईस्ट को खाई के रूप में एक माइनॉरिटी बना करके कांग्रेस ने अलग करके रखा हुआ था, उस नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से, प्यार से और बहुत ही सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी के साथ किया है, यही तो बदलता हुआ हिंदुस्तान है। किसने कहा कि हम यहां पर खाई बना रहे हैं? 100 फीट के खाई को भरेंगे,
लगभग भर चुका है। इसके बाद यहाँ हिंदुस्तान की एक गगनचुंबी अट्टालिका खड़ी होगी। इन सब विषय में समय लगता है, जनता समझ चुकी है, जनता समय देने के लिए तैयार है, और ये जो विपक्षी हैं ये तिलमिला रहे हैं, जनता आशीर्वाद देगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।